स्वागत है आप सभी का प्रोकोडर्स अकेडमी में। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे हडूप के बारे में और उसके फीचर्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, दैट इज हडूप। अब हडूप क्या है? हडूप एक ओपन सोर्स बिग डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न यूज करता है बिग डेटा को स्टोर करने के लिए और उसको प्रोसेस करने के लिए। वही मैंने आगे लिखा है, हडूप स्टोर एंड प्रोसेस बिग डेटा इन डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन ऑन लार्ज क्लस्टर्स एंड कमोडिटी हार्डवेयर। मतलब बहुत सारे क्लाइंट रहेंगे, वो क्लाइंट हडूप क्लस्टर को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये जो हडूप क्लस्टर है इसका मतलब होता है कि वो एक क्लाउड है। अब ये जो भी क्लाउड है ये कभी भी क्लाइंट कहां से भी यूज कर सकता है और इसको स्टोर कर सकता है बिग डेटा को और प्रोसेस कर सकता है। ये होता है हडूप। तो ये हम लोग ने आगे लिखा है, दैट इज हडूप क्लस्टर इज अ सेट ऑफ कमोडिटी मशीन्स नेटवर्क टुगेदर इन अ लोकेशन दैट इज क्लाउड। दिस क्लाउड मशीन्स आर देन यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। अब ये जो भी क्लाउड मशीन्स है ये एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। अब ये क्लाउड मशीन्स कभी भी कोई भी यूज कर सकता है डेटा स्टोर करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए। फ्रॉम इंडिविजुअल क्लाइंट्स यूजर कैन सबमिट जॉब्स टू द क्लस्टर। अब कुछ भी काम रहेगा, समझो डेटा स्टोर करने का काम है, तो ये जो क्लाइंट है इसको रिक्वेस्ट भेजेगा, हडूप उसको रिप्लाई बैक करेगा और उसका जॉब एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा वो हडूप को क्लस्टर डिसाइड करेगा। क्लाइंट का काम क्या रहेगा? वो डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए रिक्वेस्ट करेगा। हडूप का काम क्या रहेगा हडूप क्लस्टर का? कि वो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा और अलाउ करेगा और उसको स्टोर या प्रोसेस करेगा। दिस क्लाइंट मे बी प्रेजेंट एट सम रिमोट लोकेशन फ्रॉम हडूप क्लस्टर। कहां पे भी हो सकता है, समझो ये अमेरिका में, ये इंडिया में, ये पाकिस्तान में। तो ऐसे मल्टीपल जगह पे क्लाइंट स्टोर कर सकते हैं। फिर हडूप रन एप्लीकेशन ऑन सिस्टम विद थाउजेंड्स ऑफ नोड्स इन्वॉल्व ह्यूज स्टोरेज कैपेबिलिटीज। सिर्फ सिंगल नोड नहीं रहेगा, ये जो रहता है क्लाइंट नोड ये 1 2 3 मैंने जितना बताया उतना नहीं रहेगा। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ नोड रहेंगे जो हडूप क्लस्टर से कनेक्टेड रहेंगे। एज डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम इज यूज्ड बाय हडूप, डेटा ट्रांसफर रेट्स अमंग द नोड आर वेरी फास्टर। डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न है इसलिए डेटा ट्रांसफर फास्ट होगा। फिर आते हैं हम कि थाउजेंड्स ऑफ मशीन आर देयर इन अ क्लस्टर, यूजर्स कैन गेट अनइंटरप्टेड सर्विस, नोड फेलियर इज नॉट अ बिग इश्यू इन हडूप। जैसे कि हम लोग नॉर्मल ट्रेडिशनल सिस्टम में देखते हैं कि अगर डेटाबेस डाउन हुआ तो पूरा का पूरा सिस्टम डाउन हो जाता है, या फिर एक सिस्टम डाउन हुआ तो पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। वैसे हडूप क्लस्टर के अंदर नहीं होगा क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क यूज करता है। तो अगर एक नोड डाउन हुआ तो पूरा नेटवर्क डाउन नहीं होगा, हडूप का नेटवर्क चलता रहेगा। फिर हडूप यूजेस डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड ट्रांसफर्स कोड टू द डेटा। दिस कोड इज टाइनी एंड कंज्यूम लेस मेमोरी ऑल्सो। मतलब ये जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज यूज कर रहा है तो इसके अंदर छोटे छोटे टाइनी पार्ट्स ऑफ द कोड क्लस्टर के पास आएंगे तो वो टाइम कंज्यूम कम करेंगे और स्पेस भी कंज्यूम कम करेंगे। दिस कोड एग्जीक्यूट्स विद डेटा देयर इटसेल्फ, thus time to get data and again restore result is saved as the data locally available. Thus inter-process communication time is saved which make it faster. जैसे कि मैंने बोला कि टाइनी टाइनी कोड रहता है, टाइनी टाइनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर होती है, रिट्रीव होती है, तो यहाँ पे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन भी स्लो हो जाएगा, मतलब और फास्ट हो जाएगा। इंटर कम्युनिकेशन का जो टाइम रहेगा वो कम हो जाएगा और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एकदम फास्टर वे में हो जाएगा। फिर आते हैं रिडंडेंसी। अब रिडंडेंसी मतलब क्या होता है? समझो एक डेटा मेरे पास यहाँ पे है, स्टूडेंट का डेटा, सेम डेटा मैं यहाँ पे भी चाहता हूँ स्टूडेंट का डेटा, सेम डेटा यहाँ पे भी चाहता हूँ स्टूडेंट का डेटा। अब समझो ये डेटा डाउन हो गया या फिर ये नोड डाउन हो गया तो इसके साथ इस डेटा भी जाएगा, पर हमारे पास रिडंडेंट मशीन है, मतलब सेम डेटा के मल्टीपल कॉपीज है तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। यही होता है रिडंडेंसी। तो रिडंडेंसी इज अ data is important feature of Hadoop due to which node failures are easily handled. अगर कोई नोड फेल हो गया तो redundant डेटा या फिर मल्टीपल कॉपीज है हमारे पास डेटा की, तो हम लोग उससे Hadoop का सिस्टम चालू रख सकते हैं और इसका ये मेन फीचर है Hadoop के अंदर। तो ये होता है Hadoop। फिर अब आते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज फीचर ऑफ द Hadoop। फीचर्स ऑफ हडूप मैंने यहाँ पे 6 लिखा है, इतना लिखोगे तो एग्जाम में इनफ होगा। पहला है लो कॉस्ट, कि हडूप ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है और फ्री है
तो ऑफ कोर्स इसका कॉस्ट जो रहेगा यूज करने का वो लो रहेगा, हेंस इट इज मच नॉट कॉस्टली, इट इज अ कमोडिटी हार्डवेयर टू स्टोर एंड प्रोसेस ह्यूज डेटा। तो ये सब लिखना जरूरी है लो कॉस्ट के अंदर। फिर आते हैं नेक्स्ट की हाई कंप्यूटिंग पावर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज कर रहा है, मल्टीपल कंप्यूटर्स या फिर मल्टीपल नोड्स क्लस्टर से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे कंप्यूटेशनल पावर भी इंक्रीज हो जाती है। इसके लिए हाई कंप्यूटेशनल पावर भी एक फीचर है। तो मैंने जो लिखा अभी वो पढ़ते हैं। हडूप यूजेस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मॉडल ड्यू टू दिस टास्क कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स डिफरेंट नोड्स एंड कैन बी प्रोसेस्ड क्विकली। जो भी टास्क रहेगा उसको हम लोग मल्टीपल मशीन्स में बांट सकते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसकी वजह से प्रोसेसिंग जल्दी हो जाएगा। क्लस्टर्स हैव थाउजेंड्स ऑफ नोड्स व्हिच गिव्स हाई कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी टू द हडूप। फिर आते हैं नेक्स्ट, दैट इज स्केलेबिलिटी। अब मुझे मेरे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर कोई नोड या फिर कोई सिस्टम ऐड करना है, तो यहाँ पे जो मल्टीपल सिस्टम्स ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलेबिलिटी। नोड्स कैन बी इजीली एडेड या फिर रिमूव्ड, फेल नोड्स कैन बी इजीली डिटेक्टेड, ये होता है स्केलेबिलिटी। फॉर ऑल दिस एक्टिविटी वेरी लिटिल एडमिनिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। जैसे कि नॉर्मल ट्रेडिशनल सिस्टम सारे पीसीस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, इसकी वजह से अगर एक पीसी डाउन हो गया तो उसकी वजह से पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। पर सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में वैसे नहीं होता। यहाँ पे मल्टीपल नोड्स, अगर एक नोड डाउन हो गया तो हम लोग उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं, उसके बदले कोई और रिप्लेस भी कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें थोड़ा सा कॉस्ट या फिर लो एडमिनिस्ट्रेशन पावर रिक्वायर्ड रहेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट, ह्यूज एंड फ्लेक्सिबल स्टोरेज। अब जो भी डेटा है वो हम लोग कहां पे भी स्टोर कर सकते हैं, कहां से भी एक्सेस कर सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूज एंड फ्लेक्सिबल स्टोरेज। मैसिव डेटा स्टोरेज इज अवेलेबल ड्यू टू थाउजेंड्स ऑफ नोड्स इन द क्लस्टर। इट सपोर्ट्स बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एंड नो प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड ऑन डेटा बिफोर स्टोरिंग इट। प्री प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और वो एज इट इज उसको स्टोर कर देगा, क्योंकि हडूप के पास खुद के पास प्रोसेसिंग पावर है, वो डेटा को प्रोसेस कर सकता है। इसके मदद से वो फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है और ह्यूज डेटा स्टोरेज भी हम लोग को प्रोवाइड करता है। तो अब आते हैं फॉल्ट टॉलरेंस पे। तो फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है? कोई भी डेटा या फिर कोई भी नोड डाउन हो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो फॉल्टी नोड है, उसी को हम लोग टॉलरेट करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे फॉल्ट टॉलरेंस। कि अगर कोई भी नोड डाउन होता है तो उसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा सिस्टम डाउन नहीं हो रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे फॉल्ट टॉलरेंस। If node fails, the task in the hands are automatically redirected to the another node. Multiple copies of the data are automatically stored, जिसकी वजह से डेटा भी प्रोटेक्ट हो जाता है। अगर कोई नोड जा रहा है तो वो डेटा बर्बाद नहीं हो जाएगा या फिर इरेज नहीं हो जाएगा, वो किसी ना किसी को मिल जाएगा, कोई ना कोई नोड के पास वो चला जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेटा प्रोटेक्शन। फिर आते हैं सिक्योरिटी। Hadoop प्रोवाइड सिक्योरिटी फीचर्स टू प्रोटेक्ट डेटा एंड रेस्ट and in transit. It supports authentication, authorization और encryption methods to safeguard sensitive data from unauthorized users. Hadoop क्या करता है? सिक्योरिटी भी मेंटेन करता है, वो एनक्रिप्ट करता है, ऑथराइजेशन यूज करता है और सेफगार्ड करता है। जो भी सेंसिटिव डेटा है वो डायरेक्टली यूजर या फिर किसी को ना मिले, जिसके पास पावर हो उसी को मिले। तो ये होता है फीचर्स ऑफ Hadoop। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।